चौधरी चरण सिंह जी जब ये सीएम बने थे और उनके को समर्थन दिया था कांग्रेस ने। इतना डरपोक तो हमारा कोई मंत्री नहीं रहा, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए। पुतिन के एक बयान को मोदी को ना तो कुछ झुका सकता है ना कोई दबा सकता है, तो ये भी साथ में दिखाया जा रहा है। इस पे आप कह रहे हो कि सबसे बुज़दिल प्रधानमंत्री है। अदानी जी के पोर्ट पे कुछ 100 किलो ड्रग्स पकड़ा गया था। राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई का कहता हुआ कि नाराज है हमें यार। फिलहाल हम जानला दे जब टोली में हमने आदमी इकट्ठे हुए देखे और कई जगह किसान संयुक्त मोर्चा के हमने झंडे देखे, तो जरूर ये किसान मोर्चा की रैली है। और यहाँ पे आज ये जनसभा एकत्रित हो रही थी, तो इस जनसभा में हम जो जनसभा प्रतिनिधि है जो यहाँ पे खा पंचायतों से या अलग संगठनों से जो प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं उनसे बातें करने की कोशिश जरूर करेंगे और आप तक पहुंचाओगे। सारी बातें यहाँ से पूछकर आप तक पहुंचाओगे। तो जब हमारे यहाँ पे पहुंचे तो प्रधान जी बोलने लग रहे थे। सर सबसे पहले देखने वाले दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें एक बार। डॉक्टर राजकुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी। तो जैसा कि सर जब हमने यहाँ पर प्रवेश किया है तो हमने सुना कि आप उड़ीसा से हैं, जैसे आपने बार बार नमन किया उड़ीसा की धरती से, तो आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं? जी, उड़ीसा से ही हैं। तो सर यहाँ पे किस तरह से आना हुआ है? किस तरह से, जब हमारा आंदोलन चल रहा था, अभी भी जारी है, ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी का जो आंदोलन है उसमें सभी संगठन ने, किसान यूनियनों ने हमारा साथ दिया था, खाप पंचायतों ने दिया। और जब इन पे संकट का बादल आया तो हमारा निकल के आना स्वाभाविक है। एक उधार था, एक कर्ज था जो चुकाने हम लोग आए हैं। और मैं आश्वासन देता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि जब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा हम लोग धूल के आखिरी कण की तरह साथ में खड़े रहेंगे। तो सर जैसा कि अब आप एक संबोधन में हमने अभी सुनने को मिला कि ये एक सिर्फ सरकार, किसी एक विशेष सरकार के खिलाफ लड़ाई है या पूरे प्रशासन तंत्र के खिलाफ है, या जो यहाँ की योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके खिलाफ लड़ाई है? ये एक ऐसी दोगली सरकार के खिलाफ लड़ाई है जो अपने बातों को बोलकर, अब खुद वादा करके जो पलटी है, उस सरकार के खिलाफ लड़ाई है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से, किसी राजनीतिक दल से कोई विरोध नहीं है। सर अब आगे जाके अभी हमें जैसे पिछली बार किसान आंदोलन देखा था तो उसमें एकदम से वो आंदोलन पूरा ऊर्जावान देखने को मिला था, और अभी यहाँ पे कुछ छोटे मोटे हमें घटनाएं देखने को मिलती है, धरने देखने को मिलते हैं। तो इसका कोई बड़ा प्रारूप देखने को मिलेगा या ये आंदोलन इसी तरह चलेगा? ये आंदोलन नहीं है, पंचायत इन लोग करके आपस में अभी सहमति बना रहे हैं। और ये जब आग का गोला फूटेगा तो ये किसी के संभाले नहीं संभलेगा। आप हरियाणा में हैं, आप ये आने वाले समय में देखेंगे। तो सर यहाँ पे जैसे कि आप उड़ीसा से हरियाणा में आए हैं, तो विशेषकर ये दिल्ली नजदीक होने के कारण आना हुआ है, या यहाँ पे भी इस तरह से किसान आंदोलनों का कोई विशेष अभी धरना या कोई उनकी विचार गोष्ठी, सभा गोष्ठी नहीं हो रही है? सभी आंदोलन को खड़े करने के लिए बहुत लोगों का सहयोग जरूरत होता है, परिश्रम होता है, और कहीं कहीं उस आंदोलन को बेचने के लिए चंद दलाल लोग आ जाते हैं। हमारे ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी के साथ भी ऐसा हुआ था, और उस समय में हम लोग पंजाब गए थे और पंजाब से हम लोगों ने कहा था कि आंदोलन जारी रहेगा। तो इसी सिलसिले में उस समय में मैं पंजाब और हरियाणा पूरा घूम रहा था, दिल्ली घूम रहा था, सभी जगह पे धरने स्थल पे गया था। उसी क्रम में आज वापस आया हूँ। हमारे भाइयों के साथ जो संघर्ष जारी है उसमें अपना कंधा से कंधा मिलाने, अपना जो सहयोग हो पाएगा, जो हमसे बन पड़ेगा, उस सहयोग के लिए हम लोग खड़े रहने आए हैं। सर पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में एमएसपी की भी डिमांड एक थी, मेन जो हम लेकर चल रहे थे, देख रहे थे, तो एमएसपी की भी सर उसमें डिमांड थी। तब उस कारण अब हम दबे रूप से जब ग्राउंड में जा रहे हैं तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि पिछले आंदोलन को भी किसी तरह से बेच दिया गया था या कुछ और हो गया था, जिसके कारण एमएसपी की जो डिमांड थी वो ऐसे की ऐसी धरी ही रह गई और उसके बिना ही धरना उठाना पड़ गया। इस बात में कितनी सच्चाई सर? ये बिल्कुल 100% सत्य है जी। हमारे को बरगलाया गया उसी तरह जैसे 2015 में मोदी ने खुद अपने शब्दों से बोला था कि मैं, यदि मेरी सरकार आ गई, सत्ता में मैं आ गया, तो मैं 101% किसानों को एमएसपी और C2 प्लस 50% लाभकारी मूल्य, ताकि ये किसान आज जो आत्महत्या करे ये आत्महत्या न करे, मैं बिल्कुल 100% दूंगा। और 2 साल पहले जब आंदोलन स्थगित किया था, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ था भाई साहब, आपको बता दें, आंदोलन स्थगित किया था वो भी सरकार के कहने से कि हम एक टीम गठित करेंगे और वो टीम 3 महीने या 6 महीने ज्यादा से ज्यादा समय मांगा था, उस दौरान आपको एमएसपी दे देंगे और देंगे पक्का। लेकिन हम आज उठ के क्यों आ रहे हैं, वो इस मोदी सरकार को याद दिलाने के लिए आ रहे हैं कि आप अपना वायदा पूरा करो, और नहीं तो आगे इलेक्शन आने वाला है। इस इलेक्शन में
किसान, मजदूर, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, कर्मचारी कोई भी है, ये पूर्णतः जवाब देके रहेगा। फिर सर किसान संगठन और मजदूर संगठन ये तमाम संगठन एक तरफ हम अगर रख के चल रहे हैं और ये भी देखते हैं साथ के साथ में कि अब पहली बार सरकार ने जैसे कि अब ये अपना जो हमारे जाट नेता हुए हैं बहुत बड़े चौधरी चरण सिंह जी, जिनका सम्मान के साथ नाम लिया जाता है और जिन्होंने किसानों के लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की, स्वामीनाथन जिनके रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, स्वामीनाथन रिपोर्ट। तो और साथ में जैसे ये कर्पूरी ठाकुर को भी अभी भारत रत्न देने का जो काम सरकार ने किया है वो उसको आप किस हद तक ठीक देख रहे हैं? वो स्वामीनाथन की लड़की ने उसका जवाब दे दिया है कि असली भारत रत्न हमारे को ये रिपोर्ट जो उसने बनाई थी वो लागू करके दो, उसको हम असली भारत रत्न मानेंगे। बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी तरफ में अब ये भी देखने को नहीं मिला सर हमें कि जैसे कि कर्पूरी ठाकुर को एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, दूसरी तरफ चरण सिंह जी को दिया गया और तीसरी तरफ स्वामीनाथन को दिया गया। ये अलग अलग तबके को सरकार का साधने की कोशिश कर रही है इलेक्शन जो क्योंकि सिर पर खड़े हैं। बिल्कुल, ये तो इसमें 100% सच्चाई है। यदि सही तरीके से भारत रत्न देना चाहती थी सरकार तो सबसे पहले सर छोटूराम को देती, जिन्होंने इन किसानों को बचाया है, जो आज हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो कितने कोल हम गंडे लाउंटे पाओ हम भी, जो किसानी कौम को बचाए रखा है। असली हकदार तो सर छोटूराम थे और इन ये भी हकदार है, इनको भी जायज मिला है और जो बचे हुए हैं उनको भी देना चाहिए, हम तो ये कहेंगे जी। पिछली बार हमने एक विशेष बात जो देखने को मिली सर फूट की, उस फूट को मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। जब हर गांव से हमने देखा था काफिले निकले थे, ट्रैक्टरों के भारी संख्या में निकले थे, वहां पे हमने ये सुनने को मिलता था दबी आवाज में कि ये वही जा रहे हैं जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, यानी कि ज्यादातर जाटों के सिरमढ़ दिया गया था कि भाई जाट ही इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जमींदार है जो किसानी कर रहा है वो सिर्फ एक जाट ही है या फिर आप सबको साधने की इसमें कोशिश कर रहे हो? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि गांव में 36 जात बिरादरी ही जमींदारी के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें कितना सच्चा है? ऐसा है जी, ये 100% सत्य है। किसानी सभी जात करते हैं। ये तो सरकार का एक प्रोपगंडा होता है, एक विशेष जाति का नाम लेके आंदोलन को फैल करने का। लेकिन हम सभी भाई आपस में समझ चुके हैं, हम आपस में पाटेंगे नहीं। और जो भी किसान है, चाहे वो कन्याकुमारी का है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का किसान एक है। हमारे आगू नेताओं जब भी कोई आवाज देंगे, हम उस एक आवाज में बिल्कुल फतह करने का कार्य करेंगे। अभी हमने सुनने को मिला था कि खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने के लिए आह्वान किया जा रहा है पंचायतों से, तो उस बारे में क्या अहम कदम रहेगा अभी पंचायतों का? ऐसा है जी, खनौरी बॉर्डर पे अभी किसी पंचायत ने और कोई फैसला नहीं किया है। खनौरी बॉर्डर पे 2-4 संगठन जो थोड़े है बरगला चुके हैं वो बैठे हैं और हम उनकी जायज मांगों को देखते हुए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे किसान संगठनों को एक करेंगे। ये हमारी मुहिम चली हुई है। जल्द ही सभी संगठन पिछले से भी ज्यादा शक्ति से बढ़ के आगे आएंगे और आंदोलन को तेजी से बढ़ाएंगे। अभी अगले आपका कदम जो किसान आंदोलन है इसकी तरफ आपका अगला कदम क्या रहेगा किसान संगठनों का? हमारा किसान संगठनों का अगला मकसद रहेगा, अब एक तो परसों यानी कि 18 तारीख को सभी किसान यूनियन हरियाणा की ब्रह्मसरोवर में इकट्ठी करी गई थी। वहां पर डिसीजन लिया गया, कमेटी बनाई कि भाई दिल्ली वाले जो भाई पीछे बरगलाए गए थे सरकार द्वारा और वो हमारे ऊपर ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे उन्होंने, तो पहले हम उन भाइयों से सलाह लें। हमारी टीम दिल्ली गई, दिल्ली पंचायत रखी। उस पंचायत में उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो बरगला दिए थे ना, कुछ मुद्दे अलग अलग स्टेट के स्टेट वाइज भी मुद्दे हो जाते हैं, जैसे पंजाब के मुद्दे अलग हैं, भाई हरियाणा के अलग हैं, दिल्ली के अलग हैं। उन सभी मुद्दों को मध्यम रखते हुए दिल्ली के मुद्दे भी इसमें संलिप्त किए जाएंगे, हरियाणा के भी, पंजाब के भी, और पूरी संयुक्त मोर्चा के मध्य सभी मुद्दों को लेकर आंदोलन की लड़ाई लड़ी जाएगी। और सभी, चाहे वो दिल्ली का किसान है, चाहे वो हरियाणा का किसान है, चाहे पंजाब का किसान है, चाहे उड़ीसा का किसान है, चाहे कहीं का भी किसान है, सभी किसान एक है और एक रहेंगे। सर आखिरी और एक अहम ज्वलनशील सवाल, क्या ये आंदोलन जो भी अभी लोगों की सभी सोच और जो पार्टी सत्ता में है या विपक्ष में है जिसकी तरफ से जो बयान आ रही है, क्या ये आंदोलन सिर्फ एक चुनावी आंदोलन है
इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, किसान का आंदोलन का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हम मोदी सरकार को ये ध्यान दिला रहे हैं कि मोदी सरकार ने सत्ता से पहले भी 2015 में वायदा किया था, और 2 साल पहले जब आंदोलन हमारा स्थगित हुआ था, हटाया नहीं गया था। आंदोलन जब स्थगित किया तो हम उसके वायदे को याद दिलाने के लिए मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं और दोबारा जवाब देना चाहता हूं। उस वायदे को याद दिलाने के लिए कि अभी आपके पास समय है, अभी इमरजेंसी में कोई भी नया कानून पास करना हो तो तुरंत ये संसद को भी बुला लेते हैं, रात को भी संसद बुला लेते हैं और कानून पास कर देते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस इमरजेंसी में इस किसान को जो पूरे देश का अन्नदाता कहा गया है, हर जीव जंतु का जो पेट भरता है, इसको न्याय की उम्मीद है आपसे। आप इस न्याय को दे दे इन किसानों को जो इनका हक बने है, वरना आगे दिल्ली की तरफ मुंह भी नहीं करने देंगे किसान। तो हमें एक बार इनसे पूछना चाहोगे कि आप अभी देख रहे होगे, उड़ीसा से आप आए हैं, मैं यहाँ पे कोई कास्टिज्म से बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक बात जरूर पूछूंगा क्योंकि ये हमारे जो सत्ता में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं, कभी वो किसी भी कास्ट को मुद्दा बना लेते हैं, कभी किसी कास्ट को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, इधर क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, इधर स्वामीनाथन जो रिपोर्ट तैयार करी स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया। तो सरकार ने अलग अलग एक समाज के समुदायों को साधने की कोशिश की है, या फिर ये एक सरकार का कहना है कि आज तक कांग्रेस ने इनको भारत रत्न नहीं दिया, हमने दिया है, इसलिए उपलब्धि हमारी ज्यादा है। इस मामले में मोदी जी ने अपने पूरे चाल और चरित्र को उजागर किया है। कर्पूरी ठाकुर गणतंत्र के लिए जाने जाते थे, गणतंत्र की हत्या की और कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने पुरस्कार दिया। स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट लाया, उस रिपोर्ट में जो किसानों की मांग थी उसकी दिन दहाड़े हत्या की और स्वामीनाथन जी को उन्होंने अवार्ड दिया। चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत जो चाहते थे कि किसान समाज सर्वोपरि हो, उनके सपनों को मारा और किसानों के को दिखाने के लिए चौधरी माननीय चरण सिंह जी को उन्होंने पुरस्कार दिया। अपने राजनीतिक गुरु के राजनीतिक जीवन की हत्या करने के बाद ये उनका निजी मामला है, लेकिन साफ सभी को पता है, फिर उन्होंने आडवाणी जी को पुरस्कृत किया। ये कैसा चरित्र है? ये वही चरित्र है जो मोदी जी को दिखाता है। मोदी जी का चेहरा जितना साफ सुथरा और चमकता हुआ है, उसके अंदर उतना ही काला, जटिल और कुटिल मनुष्य बैठा हुआ है। कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए जो क्या नाम अपना चौधरी चरण सिंह जी जब सीएम बने थे और उनके को समर्थन दिया था कांग्रेस ने, तो हमेशा कांग्रेस ने हर वासी को, देश के हर वासी को, हर तबके को हमेशा धोखा ही दिया है, कभी साथ देने का काम नहीं किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? कंबल से देश जब आज़ाद हुआ, कंबल से लेकर एरोस्पेस तक यदि पहुंचा है तो उसमें कांग्रेस की देन है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही उसी स्पेस मार्ट को, उसी बैंकों को, उसी सेल को, उसी गेल को, उसी रेल को जो सरकार बेच रही है, वो कैसा आरोप लगा रही है, आप खुद समझदार हैं। और जो बार बार मीडिया में डाटा दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जितने भी हम मीडिया के चैनल खोल के देखते हैं उन पर यही बात दिखाई जा रही है कि वर्ल्ड लीडर है प्रधानमंत्री तो मोदी जी। तो ये मतलब सत्य है या फिर एजेंडा है, या फिर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या तर्क है इस पर? बहुत बड़े मीडिया मैनेजर हैं, अपने साथ भीड़ लेके चलते हैं, अपने साथ मीडिया लेके चलते हैं। आप एक बात, सीधा सा बात है भाई साहब, एक सच्चा नेता, आप पीछे जितने भी प्रधानमंत्रियों को देखें, वो कपड़ों के शौकीन थे, सब कुछ एक बात है, लेकिन दिन में 5 बार कपड़े बदलने वाले प्रधानमंत्री के आपने देखे हैं? किसके पैसे से वो इतना कपड़ा बदल रहे हैं? देश का गरीब जनता एक सूती के कपड़े को लाचार है और वो दिन में 9-9 लाख 10-10 लाख के सूट 5 बार बदल रहे हैं। आप उसको बोल रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा है। पूरा मीडिया उनके हाथ में है। आपको खुद पता है कि अडानी जी के कितने मीडिया हाउसेस है, अंबानी के कितना मीडिया हाउसेस है। आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जैसे मीडिया हाउसेस जब तक नहीं रहेंगे, मीडिया के लोग नहीं रहेंगे, हमारी बात तक लोग सुन नहीं पाएंगे। ये आपका धन्यवाद है कि आप लोग कम से कम यहाँ पे बाइट लेने के लिए खड़े। अभी हम आते ही एक तो अंदर बैठे थे पंडाल में, तो एक बात और सुनने को मिली थी कि इधर जाके जो खाना बना रहे हैं, आपके यहाँ पे भंडारा चल रहा है, रसोई है, कि उनके भी नाम पुलिस प्रशासन लिख के ले जाने लग रहा है कि ये भंडारे में शामिल थे। इसमें कितनी सच्चाई है? क्यों लिख रही है? अगर लिख रही है तो सॉरी भाई। वास्तविक में क्या है, वो जो
5 इंच का भी सीना जिसके पास नहीं है वो 56 इंच करेंगे। ये साबित हो रहा है कि उतना कलेजा कितना बड़ा है। इतना डरपोक तो हमारा कोई मंत्री नहीं रहा, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारतीय इतिहास ने कभी नहीं देखा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, एयर स्ट्राइक भी की है, हमने पड़ोसियों को नजरें दिखा के झुकाया है। तो मतलब जो भी मीडिया हाउसेज है वो ये दिखा रहे हैं कि सबसे प्रबल प्रधानमंत्री, जैसे कि पुतिन के एक बयान को कम से कम भी 10 दिन तक बार बार चलाया गया कि मोदी को ना तो कुछ झुका सकता है ना कोई दबा सकता है। तो ये भी साथ में दिखाया जा रहा है। इस पे आप कह रहे हो कि सबसे बुज़दिल प्रधानमंत्री है। ये जो सीमाबंदी देश के लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए, किसानों के लिए जो सीमाबंदी हुई है, इसका 10वां हिस्सा भी सीमाबंदी यदि सीमा पे हुआ होता तो पुलवामा कांड नहीं होता। बल्कि लगातार पूरे देश में उस बयान पे जैसे कि कल क्या नाम है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा था कि आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो 200 किलो RDX से पुलवामा में पहुंचा कैसे। हमारी जांच एजेंसी क्या इतनी कमजोर है जो आज तक ये नहीं पता लगा पाई है। तो उन पर ये कहना था बीजेपी प्रवक्ता का कि पहले भी तो देश में बहुत से आतंकी हमले हुए हैं, उनसे तो अब बहुत कमी आई है देखने में। अदानी जी के पोर्ट पे कुछ 100 किलो ड्रग्स पकड़ा गया था। दोबारा ये चर्चा आपने मीडिया में सुना क्या? नहीं, हमने नहीं सुना। तो फिर आप RDX की बात करते हैं। कुछ भी आ सकता है इस देश में, कहीं से भी आ सकता है, और उस पर इंक्वायरी भी नहीं होगी। आप किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए, उस पर लंबा चौड़ा केस बन जाएगा। इतने बड़े मामले पे एक FIR आपने सुना है? अज्ञातवासियों के नाम पे भी FIR सुना आपने? तो मोदी जी का कितना बड़ा सीना आप अंदाजा लगाइए। तो चलिए अभी हम यहीं पे पहुंचे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आप जैसे मार्गदर्शक दिया, और जितनी भी बातें हुई है वे आप तक ऐसी कैसी रख दी जाएंगी। सरकार की कमियां या सरकार की खूबियां, सरकार कितनी सही कितनी गलत, किसानों की मांग जायज या नाजायज, ये कोई आंदोलन जो इलेक्शन है उसको लेकर रखा जा रहा है या फिर ये एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेगा। बहुत बड़ी संख्या में दिखाएंगे हम आप लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं मातृशक्ति भी पहुंची हुई है। बाकी आगे की पूरी अपडेट के लिए ये आंदोलन कहाँ तक जाता है, किस दिशा में जाता है, क्या इस आंदोलन की आगे प्रतिक्रिया रहेगी, क्या इस आंदोलन की आगे दशा रहेगी, क्या दिशा रहेगी, और आंदोलन कितना सक्सेस होगा, यह भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे। दिनेश गांव के साथ, जय हिंद।